नमस्कार सभी को। आज हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन में अब तक हमने ओवर, अबोव, इन पढ़ चुके हैं और आज अब एट को हम पढ़ेंगे। एट का प्रयोग प्रेपोजिशन के तौर पर किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके माध्यम से हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे। आ जाओ, पहला सेंटेंस है ही वॉज एट द साइट, कि वह एक स्थल पर था। इसका जो सेंस है यहाँ पर, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी स्थान पर होती है तो उस सेंस में हम एट का प्रयोग करते हैं, या किसी स्थान पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। ही वॉज एट द साइट, ठीक है ना। कि तो इसको हम ध्यान रखेंगे, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी स्थान पर होती है, ये कार्य करती है, तो उस स्थान के तौर पर हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, कि उस स्थान से पहले हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ही वॉज एट द हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है। तो इसी तौर पर एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, ही वॉज एट हिज हाउस। इस तौर पर भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो एट का प्रयोग हुआ है जब कोई व्यक्ति कहीं पर कोई कार्य करता है या पढ़ता है, तो इस सेंस में हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे ही इज़ एट मेरठ यूनिवर्सिटी, ही इज़ एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस तौर पर हम एट का प्रयोग करते हैं। तो दो बात आपको ये समझ में आई कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति कहीं पर है तो उस सेंस में हम एट का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति कहीं पर कार्य करता है या पढ़ता है तो उस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई लेफ्ट एट 5 o'clock। कोई चीज़ कब घटित हुई, इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, कि मैंने वहाँ से मैं 5 बजे चला। इस सेंस में हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई लेफ्ट एट 5 o'clock। अब अगला सेंटेंस है ही गॉट मैरिड एट 28, है ना। शादी या कोई भी कार्य करने के लिए कि मैंने इस उम्र में ये सब किया, तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, कि मैंने कितनी उम्र में ये कार्य किया। तो समझ में आया, ही गॉट मैरिड एट 28, कि वह उसने 28 की एज में शादी कर ली थी। तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। पर्टिकुलर ये एट का प्रयोग इसी सेंस में ही होगा, यानी कि जब भी एज का हम बताएंगे कि इस एज में ये किया, तो वहाँ पर एट का प्रयोग ही करेंगे, है ना। इन का प्रयोग नहीं कर सकते, इन 28 या ऑन 28 इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि पर्टिकुलर एट का ही प्रयोग किया जाएगा, है ना, एज के लिए। जब इस एज में मैंने ये किया, है ना, तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही पॉइंटेड ए गन एट हिज फ्रेंड, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ की डायरेक्शन दिखानी होती है, मतलब कि उसने जो गन जो दिखाई होगी या पॉइंट की होगी, तो किसी डायरेक्शन में की होगी, है ना, कि इधर को या इधर को। तो उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, कि किधर को उसने दिखाई, जहाँ पर उसका फ्रेंड था, यानी कि जिस तरफ उसका दोस्त खड़ा था उस तरफ को उसने बंदूक दिखाई। तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली है, इन या ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। टुवर्ड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसका सेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। टुवर्ड्स जब आएगा तो वहाँ पर एट की सेंस नहीं लेगा। एट का जो सेंस है बिल्कुल इस तरह से है कि वह अपने फ्रेंड को ही वो बंदूक दिखाना चाहता था या उसे डराना चाहता था। लेकिन टुवर्ड्स का सेंस है कि उस दिशा में सिर्फ, भले ही वह अपने दोस्त को ना दिखाना चाहता हो या उसे डराना चाहता हो, लेकिन जिधर को वो खड़ा था उधर को ही उसने बंदूक की, चाहे। तो ये सेंस अलग होता है, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि वह स्टेशन की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह स्टेशन ही जा रहा है ना। तो वहाँ पर टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, है ना। तब अगला सेंटेंस है ही वॉज ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो जब भी कभी स्पीड दिखानी होती है ना, तो स्पीड के सेंस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है। एन का ऑन का प्रयोग या इन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो स्पीड दिखानी होती है या किसी चीज़ की रेट दिखानी, दर दिखानी होती है, तो हम वहाँ पर एट का प्रयोग ही करेंगे। ये जो एट की जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक नियम है एट के। इन्हीं पे ही एट का प्रयोग एज ए प्रेपोजिशन थोड़े ब्रॉड क्षेत्र में किया जाता है, ब्रॉड एरिया में किया जाता है कि उसी से ताल्लुक़ जो रखे जाते हैं। तो ये बात जाननी एट के विषय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एट का मुख्यतः प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यही चीज़ सिर्फ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि एट का प्रयोग यहाँ होता है कि जब हम किसी की स्पीड दिखाते हैं, किसी की दर दिखाते हैं, तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है द कंट्री इज एट वॉर। यहाँ पर जो एट का प्रयोग हुआ है एक सिचुएशन को दर्शाने के लिए हुआ है कि जो सिचुएशन है, युद्ध की सिचुएशन है, कंट्री में वार की स्थिति है, तो इस सेंस को दिखाने के लिए वार एट का प्रयोग किया गया है ना। तो ये बात भी ध्यान देने वाली है, जब भी कभी इस तरह की स्थिति पैदा की होती है तो हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी अच्छा, यहाँ पर वार के जगह कुछ और भी हो सकता है कि आई थिंक ही इज़ एट डिनर, कि वह डिनर पर है, यानी कि वो डिनर कर रहा है। इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू रीड ए कार नंबर प्लेट एट 50 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एट का प्रयोग दूरी को दर्शाने के लिए किया गया है। जब भी हम दूरी को दर्शाएंगे तो हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम एट का प्रयोग ही करते हैं कि क्या तुम 50 मीटर की दूरी से कार की नंबर प्लेट को पढ़ सकते हो। तो दूरी के बारे में कहा गया है, तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। ये एट के प्रयोग जो जितने भी हैं ये वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि इन्हीं पे बेस्ड होके कई बार फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, एरर, फ्रेजल वर्ब, इडियम, ये सब इत्यादि बन जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये लास्ट ये वाला छूट गया है। दे अटेंडेड द डिनर एट, अच्छा ये यहाँ पर द का प्रयोग गलत किया गया है, ठीक है। दे अटेंडेड द डिनर एट हिज इनविटेशन। तो जब भी कभी कोई रिस्पॉन्स के तौर पर कोई प्रेपोजिशन प्रयोग किया जाता है तो हम एट का प्रयोग करते हैं कि उसके जवाब में कि उसने हमें इनवाइट किया, तो उसको उस इनविटेशन की वजह से हम उसकी पार्टी में, उसके डिनर पर गए। तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं कि एक वजह थी उसको, उस वजह से हम वहाँ पर गए। तो उसके इनविटेशन पर हम वहाँ पर गए, तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं एट के लिए। ही क्लच्ड वाइल्डली एट द रोप एज ही फेल। तो एट का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का प्रयास करता है और ज़्यादातर वह उसमें सफल नहीं हो पाता या पार्टली कर भी लेता है, तो उस सेंस में हम एट का प्रयोग करेंगे कि ही क्लच्ड वाइल्डली एट द रोप। वह उस पागलों की तरह उसने रस्सी को पकड़ा जैसे ही वह गिरा। तो इस सेंस में हम एट का प्रयोग करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल नहीं हो पाता या कुछ उस कार्य का कुछ ही हिस्सा कर पाता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इस सेंस में भी एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। तो एट का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ भी किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितनी अच्छी तरह से करता है, तो उस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है कि यह बताया गया है कि वह इंग्लिश में अच्छा है, तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एट का प्रयोग यहाँ पर
करेंगे या नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड एट हिज रिजल्ट। तो ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी एट का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक एट का प्रयोग कॉज के लिए किया गया है कि कोई कारण है। तो क्या कारण है? हिज रिजल्ट। तो यह एक कारण है उनके माता पिता का खुश होने का। तो इस सेंस में भी हम एट का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर वो कितना अच्छा है ये दिखाने के लिए है, यहाँ पर कॉज दिखाने के लिए एट का प्रयोग किया गया है। तो ये सब कुछ एट के बारे में सेंटेंसेस थे जिनसे हम यह जान सकते हैं कि एट का मुख्यतः प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। और ये सब जानना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब बेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तब आप इनको सीख लेते हैं, उसके बाद आप इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, या फिर फिल इन द ब्लैंक या क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में भी ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आज बताई कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू।